और हमने काफी सारे देखा साथियों, हमने काफी सारे साथियों से मिले। और साथियों कोई हाउसवाइफ है, कोई जॉब पर्सन है, सब अलग अलग फील्ड से हैं। लेकिन साथियों सब अलग अलग फील्ड से होते हुए भी कोई डीएमपीएल से 20,000, कोई 50,000, कोई 45,000, कोई 80,000, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, और कई सारे लोग कई अलग अलग प्रकार की इनकम कर लिए। ये पावर है साथियों डीएमपीएल सिस्टम की, हमारे महान 3 ऐसे डायरेक्टर की, जिन्होंने साथियों एक ऐसा सोच रखा जिससे आम से आम आदमी बहुत आसानी से बहुत तेजी से इनकम कर सके। और साथियों इन तीनों डायरेक्टर्स के लिए एक बार मैं फिर चाहूंगा, एक जोरदार ताली होनी चाहिए और एक कृतज्ञता होनी चाहिए, धन्यवाद होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। और साथियों आप सभी के सभी साथियों को बधाई। और किसी कारणवश साथियों उन सभी साथियों से मैं माफी मांगना चाहूंगा जिनका नाम मेरे को भेजा गया था और समय कमी कारण मैं नहीं ले पाया, क्योंकि साथियों अभी सेशन भी जरूरी है। तो अपन बढ़ते हैं आगे साथियों सेशन की ओर, आगे अपन बढ़ते हैं साथियों। तो साथियों आप सभी को पता है आज हमारे छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है, और आप सभी लोगों को छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों आप जान सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के नाम को रोशन करने के लिए डीएमपीएल बनाया गया। साथियों आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के नाम को डीएमपीएल के नाम से भी जाना जाएगा, डीएमपीएल के काम से जाना जाएगा। और इसी में अपन आगे बढ़ते हैं साथियों, आज के सेशन की ओर अपन अग्रसर होते हैं। तो साथियों आज का जो सेशन है, जैसा कि आप लोगों को मैसेज गया था, ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। साथियों आप सभी के सभी साथियों को मैसेज गया हुआ था, ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। आगे उसी में आता हूं साथियों मैं। और आज का टॉपिक है साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं फिर से बताना चाहूंगा साथियों। एक्चुअली क्या होता है, हम अपने लाइफ में जब भी कोई अचीवमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि मेरे को अच्छी जॉब मिल जाए। जब हम पढ़ाई लिखाई पूरा करते हैं साथियों, उसके बाद हमारे माइंड में यही सेटअप आता है कि अच्छा जॉब मिल जाए। लेकिन आप सभी को पता है साथियों, जॉब से जिंदगी काटी जा सकती है, जिंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन जिंदगी को जी नहीं सकते सपने पूरे करने से। तो साथियों फिर सभी लोग दूसरी ओर कदम रखते हैं, और दूसरा को और कौन सा होता है साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल को सेल्फी मोड से पोर्ट्रेट मोड में कर लेंगे, ताकि आपको सुनने समझने में आसानी जाएगी। तो साथियों दूसरी ओर लोग क्या करते हैं, दूसरी ओर लोग साथियों बिजनेस करने का प्रयास करते हैं। और साथियों बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते लोग, क्योंकि साथियों बिजनेस करने में बहुत बड़ा रिस्क होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। और इसीलिए साथियों फिर से आदमी थक हार के वापस बिजनेस चालू तो कर लेता है, बिजनेस करना स्टार्ट तो कर लेता है, लेकिन थक हार के वापस फिर से जॉब की ओर चला जाता है। तो साथियों सभी लोग जानते हैं बिजनेस से जिंदगी बदल सकती है, बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, बिजनेस में जिंदगी के हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है, हर सपने को पूरा किया जा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा कारण है साथियों कि बिजनेस करते से लोग डरते हैं, घबराते हैं। देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में साथियों, सबसे पहला बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो ट्रेडिशनल मार्केट में हमको जो सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो है साथियों एक बहुत बड़ा कैपिटल। मतलब साथियों इतना बड़ा कैपिटल हमको लगाना पड़ता है कि अगर हम एक छोटा सा शोरूम, एक छोटा सा शॉप भी खोलना चाहे तो कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का कैपिटल हमको लगता है। अगर उससे भी छोटा चाहे तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का। साथियों इतना बड़ा कैपिटल अगर हम किसी जगह लोन में लेके लगाते हैं, या किसी से उधारी लेके लगाते हैं, या कोई प्रॉपर्टी बेच के लगाते हैं, तो साथियों हमारे अंदर एक डर बना रहता है, और हर व्यक्ति इतना बड़ा कैपिटल नहीं लगा सकता। और साथियों आप सभी को पता है कि हमारे साथ जितने भी साथी मध्यम वर्गीय आम जिंदगी से गुजार रहे हैं, उनके लिए इतना बड़ा कैपिटल इकट्ठा कर पाना बहुत बड़े दिक्कत की बात होती है। और इसी डर से साथियों आदमी बिजनेस करने से पीछे हट जाता है और वापस जॉब में चला जाता है और बोलता है मेरी किस्मत ठीक नहीं है, किस्मत खराब है, तो मैं क्या करूं। और इसी कारण साथियों वह क्या करता है, वो कभी भी बिजनेस की ओर ध्यान नहीं लगाता, सोचता है मेरे जॉब ही ठीक है, मेरी नौकरी ही ठीक है, मैं यही ठीक हूँ। और इसीलिए साथियों वो बिजनेस की ओर कभी भी अपना फोकस नहीं कर पाता है और अपनी जिंदगी को काटने में लग जाता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है साथियों ट्रेडिशनल मार्केट में, किसी बिजनेस को करने के लिए, अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, वो समस्या आता है साथियों रिस्क। आप देख सकते हैं साथियों स्क्रीन पे रिस्क। और इतना बड़ा रिस्क साथियों, अगर आपने 20 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ रुपया बैंक से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और 1% चांस भी बनता है साथियों, अगर किसी कारणवश अगर आप फेल हो गए, किसी कारणवश अगर आप फेल हो गए साथियों, तो आप पूरे लाइफ टाइम के लिए कर्जे पे आ जाते हैं।
साथियों बहुत बड़ा रिस्क। बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, चल गया तो कितना चलेगा, कैसे चलाना है, और अगर नहीं चला तो पैसे के क्या होगा, ईएमआई का क्या होगा, या हमने प्रॉपर्टी बेचा है तो प्रॉपर्टी हमारी खत्म हो जाएगी, बहुत सारे चीजें, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो दूसरा कारण ये होता है साथियों, लोग बिजनेस से इसलिए भागते हैं हमेशा कि कैपिटल तो चलो हमने लगा लिया, लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क है कि क्या हम उस बिजनेस को सही तरीके से ऑपरेट करा पाएंगे, क्योंकि सिखाने के लिए कोई नहीं होता, सिखाने के लिए कोई नहीं होता, और टांग खींचने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। वहां पूरी जिम्मेदारी हमारे अकेले की होती है। तो ये दूसरा कारण होता है साथियों रिस्क। तीसरा कारण होता है साथियों टाइम। किसी भी बिजनेस को खड़े करने के लिए साथियों आपको पता है कम से कम 10 साल की अवधि लगती है। कोई बड़ा से बड़ा आपने शोरूम खोला, शॉप डाला, फैक्ट्री खोला, या कुछ भी आपने बिजनेस खोला, या आपने कोई फ्रेंचाइजी लिया, साथियों कम से कम 8 से 10 साल उसको फेमस करने के लिए, उस पर पकड़ बनाने के लिए, उसको सही फ्लो में लाने के लिए, उसमें सही सेल्स लाने के लिए कम से कम 8 से 10 साल। आप अपने शहरों के बड़े बड़े कपड़े के शॉप पे जाइए साथियों, किसी फ्रेंचाइजी पे जाइए, किसी शोरूम पे जाइए, किसी मार्ट पे जाइए, किसी मॉल पे जाइए, देखिए लगातार पिछले 8-10 सालों से प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, एक एक चीजों को सीख रहा है, एक एक चीजों के बारे में जान रहा है, कस्टमर से रिलेशन बना रहा है, कस्टमर को अपने साथ जोड़ रहा है, कस्टमर को अपना मेंबरशिप बना रहा है, अपने क्लब मेंबर बना रहा है। बहुत सारे एक्टिविटी करने में 8 से 10 साल लग जाता है साथियों उसको, किसी एक छोटी सी सफलता हासिल करने के लिए। और यही कारण है कि फिर से आम आदमी, मध्यम वर्ग आदमी क्या करता है साथियों, पीछे हट जाता है कदम। बाप रे बाप, कैपिटल मैं तो नहीं लगा सकता, चलो लगा भी लिया, हाई रिस्क, और वो भी ले लिया, तो एक लंबा समय जो साथियों एक आम आदमी, एक मध्यम वर्ग आदमी कभी भी नहीं कर पाता। और साथियों उसके बाद जो चौथी चीज आती है साथियों, ये तो ऐसी चीज है साथियों जो कमर तोड़ कर रख देती है, वो है साथियों बिजनेस का स्किल। साथियों बिजनेस में किन किन स्किल्स की जरूरत होती है, कौन कौन से कौशल्य की जरूरत होती है, क्योंकि साथियों आपको पता है कि आपसे पहले मार्केट में 10-10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल, 100-100 साल का स्किल कौशल्य को अपने अंदर डेवलप करके मार्केट में लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब उनको कंपटीशन देना है, और कंपटीशन देना है तो कंपटीशन देने के लिए उनके जैसा बनना, और बिजनेस की स्किल, सेल्स की स्किल, कस्टमर को कवर करने की स्किल, रीजनरेशन की स्किल, नए नए प्रोडक्ट्स की, मतलब इतने सारे स्किल्स होते हैं साथियों। मतलब आप सोच के देखिए, एक ऐसा रेस है जहां 1000 घोड़े बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, और उन्हीं के बीच आपको जीत हासिल करना है, और आप शुरुआत कर रहे हैं। मतलब सोच सकते हैं साथियों, एक एक चीज को सीखने के लिए कम से कम, मैं तो अगर आपको बोलूं तो इन स्किल को सीखना साथियों बस की बात तो दूर की बात है, इसके लिए एक बहुत बड़े चैलेंज एक्सेप्ट करके बहुत तेजी से और बहुत भागदौड़ तरीके से आपको काम करना पड़ता है। अपने अंदर बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत लानी पड़ती है, बहुत ज्यादा स्किल मेंटेन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ता है कि कैसे हम लोगों से बात करें, कैसे उनको सेल करें, कैसे वर्कर्स रखें, कैसे प्रोडक्ट्स रखें, किन किन चीजों पे अपना हाथ पकड़ जमाए, किन चीजों की मार्केट में डिमांड है, मार्केट किस तरह से चेंज हो रहा है, अभी किन चीजों की जरूरत है, मार्केट में क्या क्या बदलाव की जरूरत है, कौन कौन सी चीजों में अभी मार्केट में लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों की पसंद आज नंबर 1 क्या है, कल क्या नंबर 1 रहेगा, पहले क्या नंबर 1 था, कैसे हमारा बिजनेस हमेशा ऊंचाई को चले। मतलब ऐसा टफ साथियों, इसके लिए लोग कई सारे मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, कई लाख रुपए का, उसके बाद भी सही मायने में अपने बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाते। और ये चौथा कारण होता है साथियों, जिसके कारण एक आम आदमी, आपके हमारे जैसा आदमी साथियों बिजनेस से पीछे हट जाता है, और क्या कर लेता है, जॉब कर लेता है और वहीं फंस जाता है। और साथियों पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण वह इंफ्रास्ट्रक्चर। साथियों कोई भी व्यवसाय करने के लिए आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जिसमें बहुत बड़ी लागत लगती है, जिसमें टाइमिंग, जिसमें कौन सी चीजों को कहाँ रखा जाए, कैसा डिजाइनिंग किया जाए, किन किन चीजों को मैनेज किया जाए, कैसा मैनेज किया जाए, उसके लिए क्या क्या चीजें लगा सकते हैं, क्या बेस्ट रहेगा, क्या अच्छा लगती, क्या लोगों को पसंद आएगा, क्या लोगों के सुविधा के हिसाब से रहेगा, क्या लोग वहां तक पहुंच पाएंगे, कौन से रोड पे रहेगा, किस साइड पे रहेगा। मतलब साथियों इतना सोच पाना एक मध्यम वर्गीय परिवार या एक आम आदमी के परिवार के बीच की बात नहीं हो जाती है। और कुल मिला के साथियों जो इन चारों चीजों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है, वो पूरा पूरा वो रिस्क के दायरे में आ जाता है, रिस्क के दायरे में। और साथियों एक बार भी अगर
कैपिटल में, टाइमिंग में, बिजनेस स्किल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं से भी चूक हुई तो उसके पास एक ही उपाय रहता है, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। आप देख सकते हैं साथियों, उसकी स्थिति उस व्यक्ति की तरह हो जाती है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे, और वो कई जन्मों के लिए, 7 जन्मों के लिए कर्जे पे चला जाता है और कभी बिजनेस करने का सोच ही नहीं। तो सभी ये सबसे बड़ी समस्या होती है बिजनेस करने के लिए। लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि बिजनेस करना बहुत आसान है और बिजनेस से ही सपने पूरे किए जा सकते हैं, जिंदगी जी जा सकती है। तो ऐसा कौन सा रास्ता है? तो साथियों ऐसा एक रास्ता है जिसको डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। और देखते हैं साथियों, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आसान है और कैसे बहुत आसानी से अपन बिजनेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते साथियों, आप देख सकते हैं सबसे पहला, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों डायरेक्ट सेलिंग हम करें और क्या खासियत है ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग। साथियों सबसे पहली खूबसूरती है साथियों इसका, वह है लिटिल कैपिटल। मतलब इतना कम पैसा साथियों, इतना कम पैसा, इतना कम पैसा कि आप महीने भर में चाय और पान पे खर्चा कर देते हो, कभी एक जोड़ी कपड़े पे खर्चा कर सकते हो, कभी ऐसी किसी यहाँ जाते हो तो आप गिफ्ट दे के आ जाते हो। एक महीने का आपका ऐसी जनरल खर्चा, कहीं आप बोला जाता है साथियों, किसी जगह जाके आप घूम फिर के कोई पार्टी मना के किसी बबल आइलैंड जैसे या किसी वाटर पार्क में जाके आप खर्च करके आ जाते हो। मिनिमम कैपिटल, मिनिमम, मतलब साथियों मात्र 3,000 रुपए, ओनली फॉर 3,000 रुपीज। और साथियों इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है, इतनी बड़ी खूबी है कि हर कोई आदमी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी खराबी भी यही है कि ये कम पैसे में स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए लोग इसकी वैल्यू नहीं करते, बोलते हैं यार मेरा गया क्या, 3,000 दिया था, वेल डिटॉक्स मिल गया, पेट की सफाई हो गई, सेल्स केयर मिल गया, इम्यूनिटी बूस्ट हो गया, सेल्स एक्टिव हो गया, मेरा गया क्या। इस कारण से लोग स्टार्ट नहीं कर पाते। लेकिन साथियों उसको आप पॉजिटिव पे लीजिए, लिटिल कैपिटल, मतलब आपका ड्रीम है, सपने हैं और आप बिजनेस करके अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इज द सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म। और साथियों उसमें भी डीएमपीएल, मिनिमम से मिनिमम, मात्र एक ऐसा व्यवसाय पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, जो मात्र 3,000 से स्टार्ट हो जाता है साथियों और कई लाख कई करोड़ कमाने का मौका देता है। दूसरी सबसे शानदार चीज साथियों, नो रिस्क। साथियों सोच के देखिए, बाई द वे मैं एक नेगेटिव बात करता हूं, आपने 3,000 का प्रोडक्ट लिया, सेल्स किया 24 वेल डिटॉक्स, और आपने यूज किया और आपने बिजनेस नहीं किया, या आप फेल हो गए, या आप सफल नहीं हो पाए, तो क्या नुकसान है आपका? साथियों कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया। अच्छा, सबसे अच्छी बात है साथियों, आपने बिजनेस करने का प्रयास भी किया और फेल हो गए, तो क्या नुकसान? मैं बताना चाहूंगा साथियों, आपका 20 MB, 40 MB या 1 8 GB डेटा का नुकसान हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, जो रेगुलर आपको फ्री में मिलता है। ठीक है, आप जो स्टेटस लगाते हैं उसका नुकसान हो जाएगा, जो कि फ्री में लगता है। मतलब कोई नुकसान नहीं साथियों, अगर फेल हो भी गए तो आज जहां पर हम हैं वही रहेंगे। 3,000 रुपए में किसी भी आदमी की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन या बहुत बड़ा बदलाव या बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। मतलब रिस्क नाम की चीज नहीं है। आया तो साथियों, बोला जाता है ना, आया तो पूरा महल आ गया और गया तो एक सिर का एक छोटा सा बाल गया। मतलब करने के बहुत सारे फायदे, और नहीं भी कर पाए तो कोई नुकसान। मतलब सीधी सी बात यह है साथियों, पाने के लिए बहुत कुछ और खोने के लिए कुछ, तो रिस्क नहीं है। मतलब साथियों सीधी सी बात यह है, ये उस क्रिकेट मैच की तरह है जिसमें पीछे क्या स्टंप नहीं लगा हुआ है, जितने भी बॉल मार आ रहे हैं, आप चौका मार रहे हो, छक्का मार रहे हो, नहीं भी मार पा रहे हो तो कोई रिस्क नहीं है। एक रन भी बनाया तो अच्छी बात है, नहीं मेडन ओवर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और छक्का मारो तो छक्के छक्के, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई रिस्क नहीं है। तीसरा देखते हैं साथियों, स्टार्ट पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। साथियों सबसे बड़ी समस्या जॉब पर्सन के लिए या हाउस वाइफ के लिए या शॉपकीपर के लिए या कृषक के लिए, सबसे बड़ी समस्या ये होता है कि कोई भी नया बिजनेस या काम स्टार्ट करने के लिए पुराने काम को या तो बंद करना पड़ता है या एक्स्ट्रा बर्डन लेके 8 घंटा 10 घंटा किसी नए काम के लिए समय देना पड़ता है। लेकिन साथियों डीएमपीएल आपको आजादी देती है कि आप हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ रहिए, घर का खाना बनाते रहिए, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते रहिए, आप जॉब पर्सन हैं, आप जॉब करते रहिए, आप शॉपकीपर है, शॉप चलाते रहिए, आप कृषक हैं, खेती करते रहिए, आप कारपेंटर है, कारपेंटरी करते रहिए, और उसको करते करते मात्र अपने मोबाइल से 1 से 2 घंटा समय निकाल के पार्ट टाइम या फुल टाइम रूप से साथियों आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथ कई सारे ऐसे साथी हैं
जिन्होंने पार्ट टाइम काम करके महीने के 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए की अर्निंग पे है। साथियों सबसे खूबसूरत ये बिजनेस का ये है कि इसको कभी भी कहीं भी पार्ट टाइम, फुल टाइम रूप से स्टार्ट किया जा सकता है। ये आपकी मर्जी है। इसके लिए अपने पुराने व्यवसाय को, पुराने वर्क को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, इसलिए शुरू करना बहुत आसान। चौथा है साथियों, इमीडिएट इनकम। साथियों सबसे अच्छी बात यह है कि किसी प्रोफेशन में इनकम करने के लिए कम से कम हमको 12 साल बेसिक पढ़ाई और कम से कम 5 से 7 साल की डिग्री होल्डर बनना पड़ता है। उसके बाद 2 से 3 साल एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। उसके बाद ही हम कोई जॉब, अच्छी जॉब या अच्छा शॉप या अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज है साथियों इस बिजनेस की, और खासकर डीएमपीएल साथियों, डायरेक्ट सेलिंग का एडवांस रूप है। डायरेक्ट सेलिंग का 8वां जुआ है साथियों। डायरेक्ट सेलिंग को हिला देने वाली कंपनी सिस्टम है। मतलब साथियों मैंने देखा है साथियों कि दूर के लोग नहीं साथियों, करीब के लोग, आज व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है, कल 2000 की इनकम ले रहा है, 3000 की, 6000 की, फर्स्ट डे से लोग इनकम ले रहे हैं। फर्स्ट महीने से कई लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक की इनकम ले रहे हैं। मतलब इमीडिएट इनकम। इसके लिए भी साथियों आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज कई लोग साइन अप कर रहे हैं और कल उनका चेक डिस्प्ले हो जा रहा है, उनके खाते में डिपॉजिट हो जा रहा है। मतलब साथियों सबसे अच्छी बात है कि इमीडिएट इनकम होने के कारण कोई भी व्यक्ति का इंटरेस्ट बना हुआ है और उसके पास संकट संकोच नहीं है साथियों। तो आप देख सकते हैं साथियों, 5वीं चीजें हैं साथियों, एनी वन कैन डू इट। साथियों हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है। साथियों जब भी हम मार्केट में कोई व्यवसाय करना चाहते हैं ना, सपोज मैं कंप्यूटर का व्यवसाय कर रहा हूँ, तो मेरे साथ अगर हमारे भारत देश की आबादी 135 करोड़ है, तो मात्र उसमें 20 करोड़ लोग मेरे पोटेंशियल रहेंगे, क्योंकि बाकी लोगों को कंप्यूटर आता नहीं है, कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। सपोज साथियों मैं जूते का व्यवसाय कर रहा हूँ, तो वही लोग को जूते की जरूरत होगी जो जूता खरीदना चाहते हैं, क्योंकि 50% लोग होंगे और 20-30% लोग ऐसे होंगे जिन लोग लेना नहीं चाहते, चप्पल पे ही काम चलाना चाहते हैं। यानी मैं अगर सेब का बिजनेस करता हूँ साथियों, तो मेरे पोटेंशियल 20% लोग रहेंगे, 80% लोग या तो सेव खाना नहीं चाहते या सेव खरीदने की औकात नहीं है। साथियों किसी भी फील्ड में जाएंगे तो हमारे पास पोटेंशियल ऐसा रहता है, कुछ लोग ही कर सकते हैं। क्यों? बहुत सारी चीजें लगते हैं या उनको उसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन साथियों डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत हर किसी को है, डीएमबीएल की जरूरत हर किसी को है। और सबसे अच्छी चीज है साथियों, एनी वन कैन डू इट, हर कोई कर सकता है। साथियों अभी आपने स्क्रीन पे देखा लाइव स्टेटमेंट, कोई स्टूडेंट आगे बताया वो पैसे कमा रहा है, कोई जॉब पर्सन, कोई हाउस वाइफ, कोई प्लांट में काम करने वाला, कोई सरपंच, कोई स्कूल टीचर, हर कोई, हर वर्ग का आदमी कर सकता है। साथियों सबसे अच्छी बात यह है कि घर से आप बाहर निकले, लोग ही लोग, मतलब इतने सारे लोग जिसकी कोई सीमा नहीं है। सबसे अच्छी बात है, आपने मोबाइल खोला, फेसबुक खोला, हर कोई कर सकता है, व्हाट्सएप खोला, हर कोई कर, जो जो व्यक्ति आपको दिखते हैं साथियों, हर कोई इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसलिए साथियों टेंशन लेने का नहीं, बहुत तेजी से बिजनेस आप देख सकते हैं। और लास्ट साथियों, ये जो संभावना है ना, यू कैन स्टार्ट एट होम, साथियों सबसे सुंदर और सबसे जबरदस्त। मतलब इस बिजनेस की शुरुआत के लिए ना आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ना किसी प्रकार किसी ऑफिस में बैठने की जरूरत है, ना किसी के घर घर जाने की जरूरत है। यह बिजनेस साथियों आप अपने घर में बैठकर अपने स्मार्टफोन का शानदार जबरदस्त यूज करके आप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार। अब सोच के देखिए साथियों, हमने पहले देखा था, फटाफट मैं एक बार रिमाइंड कराता हूँ आपको। सबसे पहले देखा था बिजनेस करना लोगों ने कितना आसानी से लोग ड्रीम पूरा नहीं करते थे, कितना कठिन था, बड़ा कैपिटल था, बड़ा रिस्क था, बहुत समय, एक बिजनेस स्किल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए हम लोग भागते थे बिजनेस से, भागते थे पीछे, भागते थे, भागो 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 करके, और जीवन भर अपनी आम जिंदगी, सामान्य जिंदगी, छोटी जिंदगी बिताते थे। लेकिन जब से डीएमपीएल आ गया साथियों, डायरेक्ट सेलिंग की पावर देखिए साथियों, हर चीज आसान, हर चीज आसान, लिटिल कैपिटल और नो रिस्क, और स्टार्ट पार्ट टाइम या फुल टाइम, और इमीडिएट इनकम, और एनी कैन डू इट, हर कोई कर सकता है, और घर से ही शुरुआत किया जा सकता है। साथियों एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा इतिहास मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बर्थ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का बर्थ कब, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ कल्पना नहीं बल्कि दुनिया भर में व्यवसाय करने का एक वैज्ञानिक, संगठित और सिद्ध तरीका है। साथियों समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ तक, अमेरिका में 1941 में शुरू हुआ था,
और एक उद्योग की दुनिया में बहुत तेजी से विकसित हुआ है। साथियों आपको बताना चाहूंगा, इसको आज डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के नाम से जाना जाता है। 80 से अधिक देशों में नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी तरह फैल चुका है साथियों। कई सारे लोगों को आज भी शर्म आता है, ये आज भी बोलते हैं जोड़ने का काम है, टोपी पहनने का काम है या मेंबर बनाने का काम है। आपको बता दूं साथियों, 80 से ज्यादा देशों में व्यवसाय बहुत तेजी से रन कर रहा है। और साथियों सबसे भी अच्छी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सालाना कारोबार में तेजी से वृद्धि दर्शाती है। मतलब आपको पता है साथियों, जितने भी इंडस्ट्री है उन सभी इंडस्ट्री से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है साथियों, इस इंडस्ट्री में हर साल का जो ग्रोथ होता है 50% से लेकर साथियों 300% तक, और बाकी इंडस्ट्री में ग्रोथ होता है 10 से 20%, 30% का ग्रोथ दर्शाया जाता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में साथियों, मतलब आप सोच के देखिए, आपके भी चेक्स जो आपको कट के आते हैं साथियों, टीडीएस कट के आते हैं। मतलब हर व्यक्ति जो इनकम करता है नंबर 1 इनकम करता है, और हर व्यक्ति के नंबर 1 इनकम के कारण साथियों इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती है। उसके बाद साथियों, इस उद्योग के द्वारा कई व्यक्ति करोड़पति बन चुके हैं, और आने वाले 10 सालों में साथियों अनगिनत करोड़पति इस उद्योग से निकलने वाले हैं। आपको ये देखने की जरूरत है साथियों, उस अनगिनत करोड़पति में आपका नाम होगा कि नहीं होगा, ये आपको देखने की जरूरत है। इसी में अपन आगे बढ़ते हैं साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आज लगभग 80 अरब डॉलर का उद्योग दुनिया भर में, 80 अरब डॉलर। आप सोच सकते हैं साथियों, आप कैलकुलेट करेंगे 80 अरब डॉलर को इंडियन करेंसी में, तो कैलकुलेटर भी आपका डिफेक्ट हो जाएगा। 80 अरब डॉलर दुनिया भर में है। मतलब साथियों, उस 80 अरब डॉलर में हमारा कितना बड़ा बिजनेस है, हम कितना इनकम कर सकते हैं, हमारा बिजनेस कितना होगा, ये हमें सोचने की जरूरत है साथियों। और उसी तथ्य में अपन आगे बढ़ते हैं साथियों, कि हमारे इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का क्या स्कोप है। साथियों, मैं आपके सामने यूएसएस वर्ल्ड से इंडिया लेके आया हूं। आप समझिएगा साथियों, यूएसए में इतना तेजी से नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, इतने अच्छे से लोग वहां से पैसा कमा रहे हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम ले रहे हैं। लेकिन क्या यूएसए में बिजनेस करना आसान और इंडिया में मुश्किल है, कि या यूएसए से ज्यादा अच्छे से इंडिया में हम कर सकते हैं? ये मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा साथियों। सोच के देखिएगा, आप बताइएगा, आप चैट बॉक्स में लिखिएगा कि कहाँ ज्यादा अच्छे से बिजनेस किया जा सकता है। साथियों, यूएसए की जो आबादी होती है, आप देखिएगा साथियों, यूएसए की जो आबादी है वो है लगभग 21 करोड़, और हमारे भारत देश की आबादी है साथियों 130 करोड़। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डीएमपीएल लोगों का बिजनेस है साथियों, और ये बताइए, जहां 21 करोड़ लोग हैं वहां ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा, कि जहां 130 करोड़ लोग हैं वहां ज्यादा बिजनेस होगा? मतलब साथियों, आप बिल्कुल सही देश में पैदा हुए हैं, जहां डायरेक्ट सेलिंग में धूम मचा सकते हैं। हर सपने पूरे, क्योंकि फुल आबादी है, हमारे देश के लिए एक समस्या है जनसंख्या, और आपके हमारे लिए एक अवसर है जनसंख्या। आप देख सकते हैं साथियों। दूसरा साथियों, वहां पर कोई भी बिजनेस करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल्स है वेरी हाई। मतलब साथियों, अगर आप यहाँ से सपोज रायगढ़ से अगर आप खरसिया जाएंगे, या रायगढ़ से आप सारंगगढ़ जाएंगे, तो हो सकता है 50 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए आप पहुंच जाए। लेकिन साथियों, वहां 50, 70, 100 रुपए में नहीं, आपको 200, 300 डॉलर खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन हमारे इंडिया में वेरी लो, मतलब कहीं भी बिजनेस करने के लिए आना जाना बहुत आसान, बहुत आसान तरीके से। आप अगर दिल्ली जाना चाहते हो तो मात्र दिल्ली की टिकट अगर स्लीपर में भी जाते हैं तो 600 रुपए में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर यूएसए में दिल्ली की बात करूं तो आपको कम से कम 1000-2000 डॉलर खर्चा करना पड़ेगा। मतलब सोचते साथियों, संसाधन के जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। उसी के साथ साथ साथियों, हर 5 किलोमीटर में, डेस्टिनी पर किलोमीटर में केवल आपको वहां पर 5 लोग मिलेंगे। मतलब वहां आबादी ऐसा है कि 5 किलोमीटर के दौरान ज्यादा से ज्यादा आपको 5 लोगों की मुलाकात होगा। आप किसी मिलने जा रहे हैं, ग्रुप मीटिंग करने जा रहे हैं, या बिजनेस प्रमोशन करने जा रहे हैं, या किसी गोल्ड का केक कैटेगरी से, तो एक लंबे। लेकिन साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे इंडिया में साथियों मजे की बात है, हर 5 किलोमीटर में आपको 150 लोग मिलेंगे। मतलब अगर 80-20 का भी आंकड़ा लगाते हैं साथियों, तो समझ सकते हैं कि हर 5 किलोमीटर में 30 सेल कंप्लीट। नंबर ऑफ कंपनी साथियों, वहां कंपनी भरमार है, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। वहां की कई सारी कंपनी इंडिया में चली, से एमवे आप जानते हैं साथियों। लेकिन आप सोच के देखिए, हमारे इंडिया में मैं बोलूं तो सही मायने में जो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे काम कर रहे हैं, जिनका नियत सही है, 30 है। और इन 30 में भी साथियों सबसे सुपर फास्ट तरीके से काम करने वाली कंपनी, सबसे ज्यादा पे आउट देने वाली कंपनी, रोज पे आउट देने वाली कंपनी, और आने वाले समय में
एक बेंचमार्क, एक माइलस्टोन बनने वाली कंपनी DMPL साथियों, जो हर आदमी के समय पूरे इंडिया में फैलने वाला है। और मैं तो बोलता हूँ साथियों, केवल एक ही कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज तहलका मचाने वाली है, और वो है साथियों DMPL। और आप सोच सकते हो वहाँ 1000 और यहाँ बहुत कम है, 30 भी मानते हैं साथियों, तो बहुत कम कंपनी और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते साथियों, फैमिली टाइप, फैमिली रिलेशन वहाँ क्या है, वहाँ ऐसा रिलेशन है साथियों, फैमिली रिलेशन कि अगर कोई पिताजी है और कोई बच्चा है, अगर पिताजी का डेथ भी हो गया तो बच्चा वहां फोन करके बोलता है कि ठीक है उसका दस्तखत में कर दो, वहां पर उसको ठंडा करवा दो, वहां से उसको डाल दो, आग में डाल दो। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है साथियों, एक आदमी की डेथ की है तो 200 300 1000 2000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, रिलेशन बहुत अच्छे हैं वहां पर। कई शादियां, एक एक लेडीज या एक हस्बैंड 10 शादी, कोई 5 शादी, कोई 3 शादी करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ 2 दिन या 3 दिन या 1 महीना या 2 महीना, 1 साल 2 साल 5 साल ही रहते हैं। हम लोग एक बार शादी करते हैं, 7 जन्म का रिश्ता रहता है। मतलब साथियों, मतलब वहां पर लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ तो साथियों छठी होता है, ये एक शादी है, एक छोटा सा पूजा होता है तो भीड़ इकट्ठा हो। मतलब सोच सकते हैं साथियों, यहाँ का जो रिलेशन है बहुत एक्सीलेंट है। एक दूसरे से रिलेशन में बोला जाता है, डायरेक्ट सेलिंग रिलेशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। मतलब यहाँ पर रिलेशन बहुत मजबूत है, बहुत तेजी से किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात साथियों, वहां पर जो पीपल हैं, जो लोग हैं, नीडी पर्सन बहुत कम है। मतलब लगभग लगभग 65% लोग ऐसे हैं जिनके लगभग सभी जरूरतें और सभी ड्रीम पूरे, मात्र 35% लोग ऐसे हैं जिनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन साथियों, हमारे इंडिया में 95% लोग ऐसे हैं जो आपके हमारी तरह आम आदमी, मध्यम वर्ग के आदमी हैं, जो भूखे हैं, जो अपने सपने पूरे करना। मतलब जहां MLM इंडस्ट्री ने तहलका मचा के रखा है, वहां बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं है साथियों। और हमारे इंडिया में तो पोटेंशियल ही पोटेंशियल है। अब ये देखना है कि हमारे इंडिया में DMPL तो तहलका मचाने वाली है, लेकिन क्या साथियों आप तहलका मचाने वाले हैं? और अगर मचाने वाले हैं तो हो जाइए तैयार। इसी में आगे बढ़ते हैं साथियों। यह बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे हमको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला चीज साथियों, आप स्वयं ट्रेनिंग में आइए। साथियों, जिस आदमी का लर्निंग बंद, याद रखिएगा उस आदमी का अर्निंग बंद। दूसरा साथियों, रोज अपना स्टेटस लगाएं। याद रखिएगा साथियों, लोगों के पास आपका हाल चाल पूछने का फुर्सत नहीं है, लेकिन स्टेटस देखने का फुर्सत है। स्टेटस लगाने से साथियों लोग आपसे जलेंगे, और जल के क्या कर लेंगे? जलने के बाद आपके साथ ज्वाइन ही करेंगे। तीसरा, अपनी लिस्ट बढ़ाइए, अपनी लिस्ट बनाइए, लगातार अपनी लिस्ट बनाइए साथियों। चौथा, अपने टीम में कम से कम 20 लोगों को ट्रेनिंग कॉल करके प्रमोशन कीजिए। साथियों, रोज सुबह 8 बजे की जो सेशन होता है, कौन क्या करता है इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा फर्ज होना चाहिए, आपका फर्ज होना चाहिए कि मैं कम से कम 20 लोगों को कॉल करके ट्रेनिंग करूं। पांचवा साथियों, रोज कम से कम 10 लोगों का न्यू लिस्ट अपडेट करें। याद रखिएगा साथियों, इस दुनिया में वही चीज जिंदा है जो अपडेटिंग की ओर है। कई सारी कंपनियां, HMT जैसी कंपनियां, कोडक जैसी कंपनियां, नोकिया जैसी कई सारी कंपनियां मार्केट से विलुप्त हो गई। एम्बेसडर कार, क्यों? पता है, उन्होंने अपडेट नहीं किया। साथियों, रोज आप देखेंगे, रोज व्हाट्सएप में 10 नए लोगों का आपके पास मैसेज आता है, फेसबुक में आप लाइक करते हैं, आपके ऊपर कमेंट करते हैं, मार्केट में जाते मिलते हैं। रोज कम से कम 10 लोग का नाम लिखिए। और अगला नेक्स्ट है तो स्वयं से रोज 10 लोगों को लिंक भेजें। याद रखिएगा साथियों, अगर आप शिकार करते रहते हैं तो जंगल के शेर हैं, और शिकार करना छोड़ देते हैं तो पिंजरा के शेर हैं। और पिंजरे के शेर जो होते हैं साथियों, वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं होते, कभी कभी तो पिंजरे के शेर को कुत्ते काट के खा जाते हैं। इसलिए हर दिन 10 लोगों को लिंक भेजिए, रोज नोटिफिकेशन कीजिए, आपकी स्किल बढ़ती रहेगी साथियों, आपका प्रैक्टिस बढ़ता रहेगा। और लिस्ट बनाते समय अच्छे स्किल के लोगों को पहले रखें। साथियों, आपकी नजर में जितने भी अच्छे स्किल के लोग हैं ना, उनको पहले इनवाइट करें। जिससे क्या होगा साथियों, अगर वो आपके साथ पहले ज्वाइन करेंगे तो बाद में अगर थोड़े कमतर लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं तो उनको संभालने में आपको आसानी जाएगी। और इस व्यवसाय में साथियों लिस्ट ही धन है। जितना लिस्ट उतना मनी। साथियों, जितना लिस्ट उतना पैसा। आगे बढ़ते हैं साथियों, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाते, उसके सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कुछ खास कारण होते हैं साथियों। और वो सबसे इंपॉर्टेंट खास कारण होते हैं कि वो ऐसे परिवारों में बिलोंग करते हैं साथियों, जिस परिवार में हर आदमी उसको खींचने और उसके टांग खींचने का काम करता है। तो साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसे पर्यावरणों से, ऐसी जगह से आपको बच के रहना। अगर इन 6-7 जगहों से आप बच गए ना साथियों, तो मैं 100% नहीं 200% गारंटी देता हूँ आपकी सफलता निश्चित है। सबसे पहला है साथियों, कुछ बुलेट है उधर सावधान रहिए। नकारात्मक न्यूज,
साथियों कहीं भी नकारात्मक न्यूज आते हैं ना, अपने कान बंद कर लीजिए या वहां से हट जाइए या वहां मत बैठिए। साथियों जब जब नकारात्मक न्यूज सुनते हैं ना, तो आपका दिमाग ना नेगेटिव ऊर्जा की ओर जाता है, कॉन्फिडेंट लेवल कम हो जाता है। इसलिए कोई भी नकारात्मक न्यूज कभी भी सुनने का मौका मिले, कहीं भी प्रसारित हो, वहां से आप हटिए। दूसरा, नकारात्मक माहौल। कोई भी ऐसी जगह जहां पर नकारात्मक माहौल है साथियों, वहां जहां भी लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं, नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता, बेकार है, फालतू है, तेरे बस की बात नहीं है, बहुत देखे, बहुत आई, बहुत की ऐसी बातें जहां भी होती है ना, जो भी लोग आपको बार बार ये बात बोलते हैं ना, उनसे दूरी बनाइए। क्योंकि मानव का दिमाग ऐसा होता है साथियों, जो चीज बार बार दिमाग में डाला जाता है ना, समझ लीजिए आपका दिमाग क्या है, एक बाग है, एक बगीचा है, और माली अगर बबूल का पेड़ लगाएगा तो बबूल पेड़ उगेगा, और आम का पेड़ लगाएगा आम उगेगा। और आपको काटना क्या, अगर आम काटना है तो बबूल का पेड़ बिल्कुल मत लगाने दीजिए। कहीं भी नकारात्मक माहौल है, फट से वहां से बाहर निकलिए, वहां से दूर हो जाइए। अगला साथियों, नकारात्मक रिश्तेदार। साथियों इनसे तो बच के ही रहना है। अभी 6 महीना साल भर ना इनके यहाँ जाना है, ना आना है, ना फोन उठाना, ना बात करना, ना चैट करना। हो सके तो ब्लैक लिस्ट में डाल। क्योंकि साथियों हो सकता है आप डायमंड बनने ही वाले, हो सकता है महीने के बहुत बड़े इनकम करने ही वाले हो, लेकिन एक ऐसा रिश्तेदार जिसकी बात आज तक आपने नहीं काटा, और उसको डायरेक्ट सेलिंग का कुछ नॉलेज नहीं है, उन्होंने आपको कसम दे दिया कि नहीं, अगर तू अगर ये काम करेगा तो मेरे से बात मत करना या ये मत करना होगा। उस चक्कर में साथियों आप अपने आने वाले पूरे ड्रीम को छोड़ देते हैं, आने वाले भविष्य के पूरे सपनों को छोड़ देते हैं। तो ऐसे रिश्तेदार से भी दूरी बना के रखिए। और साथियों अगले हैं परिवर्तन ना चाहने वाले लोग। कई सारे लोग ऐसे साथियों, कल भी वैसे ही जीते थे, आज भी वैसे जीते और कल भी वैसे जीना चाहते हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगा साथियों, आज अगर आप बैलगाड़ी में चलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? आज अगर आप डब्बा फोन लेके घूमेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? आज अगर आप मोटा हुआ साथियों, इस बात को आपको समझना पड़ा। परिवर्तन हमेशा परिवर्तन होता है, तो साथियों जो लोग परिवर्तन ना चाहते उनको छोड़िए और आप आगे बढ़िए। इसी में अपन आगे बढ़ते हैं साथियों। अतीत के अनुभव। साथियों बहुत सारे लोग, कई सारे लोगों को अतीत की इतने सारे, कई लोग बोलते हैं कि ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये चलता है, ये नहीं चलता, ये बेकार है, फालतू है, ये साथियों मैं नहीं जानता कि अतीत का अनुभव उनका कैसा था, लेकिन ये जरूर आपको बताना चाहूंगा साथियों, अगर ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, मैं 15 साल से हूँ, कई लोग बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग करते करते मेरे बाल पक गए, कई लोग बोलेंगे 4 दिन की चांदनी है, कि साथियों याद रखिए, उनको जो अनुभव मिला है वो अनुभव नकारात्मक अनुभव है, वो कभी सफल नहीं हो पाए। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक ऐसा आदमी जो 15 साल, 10 साल, 5 साल से इस फील्ड में है और वो सफल नहीं हो पाया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक व्यक्ति है जो 5 साल से 10वीं क्लास में है और फेल ही हो रहा है, फेल ही हो रहा है, फेल ही हो रहा है, क्या वो अच्छा अनुभव आपको दे सकता है? क्या उसमें टॉप करने का राज? तो ऐसे अतीत के अनुभव वाले व्यक्तियों से, या आपके पास भी अतीत के अनुभव साथियों, तो उसको कचरे के डब्बे में डालिए, उसको कचरे की पेटी में डालिए और नए अनुभव के साथ काम चालू। इसी में आगे बढ़ते साथियों, पूर्व निर्धारित सिद्धांत। मतलब साथियों पहले से निर्धारित किए गए सिद्धांत जो है, उस पे बिल्कुल भी बच के रखना है साथियों, क्योंकि जमाना अपडेटिंग का है, लगातार अपडेट होता रहेगा। पहले हम लोगों के घर घर जाते थे, अब हम लोगों के व्हाट्सएप व्हाट्सएप, स्टेटस स्टेटस, फेसबुक फेसबुक जाते हैं। पहले लोगों से कैश कलेक्शन करके बैंक में जमा करते थे, अब क्या करते हैं, फोन पे में जमा करते हैं, फोन पे से कलेक्ट करते हैं, फोन पे से कवर करते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें साथियों जो लगातार अपडेटेड है। मतलब पहले से जो सिद्धांत आप निर्धारित किए हैं, इन सिद्धांतों पे आप बिल्कुल ना चलें। जो आपको नया सिद्धांत डीएमपीएल बताता है साथियों, उसको फॉलो करें। जो आपका सिस्टम बताता है उसको फॉलो करें। जो आपके अपलाइन बताते हैं उसको फॉलो करें। बुलेट से हमेशा सावधान रहें। साथियों आगे बढ़ते हैं। मनी एक प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी प्रोस्पेक्टिंग पे सबसे ज्यादा फोकस लगाएं, इन्वाइटिंग में फोकस लगाएं। सो द प्लान, शाम को 6 बजे बहुत ही शानदार प्लान होता है, उसमें पूरी एनर्जी लगाएं। फॉलो अप, फॉलोइंग अप, मतलब लगातार फॉलो अप करते रहें। और सबसे बड़ी चीज, ट्रेनिंग योर टीम। जो जो सीखे हैं, जो जो करते हैं, लगातार अपने टीम को सिखाते रहें, कराते रहें। क्योंकि साथ में याद रखिएगा, यह बिजनेस सीखने, करने और सिखाने का है। साथियों इसी में अपन आगे बढ़ते हैं। मेकिंग न्यू कॉन्टेक्ट, लगातार याद रखिएगा साथियों, जो आदमी सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है, भले वो 80 साल का है, वो नौजवान है 20 का, और कोई आदमी सीखना, नया कॉन्टेक्ट करना बंद कर दिया, भले वो 20 साल का है लेकिन बूढ़ा है 80 साल का, याद रखिएगा साथियों। इसी में आगे बढ़ते हैं साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग करने के बहुत सारे फायदे साथियों आप देख सकते हैं।
सबसे पहला एक्स्ट्रा इनकम, दूसरा अच्छी लाइफ स्टाइल, तीसरा टाइम फ्रीडम, चौथा फाइनेंशियल फ्रीडम, पांचवा बिजनेस ऑनर, छठवां नए लोगों से लगातार मिलने का मौका, सातवां पर्सनालिटी डेवलपमेंट, छठवां सोशल कॉन्सेप्ट, सातवां सॉरी आठवां ईयरली रिटायरमेंट, और सबसे अच्छी चीज साथियों लिविंग एज लेजेंसी, मतलब विरासत छोड़ना। मतलब इतने सारे फायदे साथियों, इंडिया में वर्ल्ड में जितनी भी इंडस्ट्री है, इनमें से 5 फायदे भी आपको नहीं दिला सकती, चाहे आप करोड़ों अरबों रुपए लगा लो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा साथियों जो ये सारे फायदे एक साथ आपको देता है, वो भी मात्र 0 इन्वेस्टमेंट में, और पार्ट टाइम से भी आप काम करते हैं तो आपका काम चल जाता है। साथियों कुछ साथी हैं हमारे जो हमेशा ये बहाना रोते रहते हैं कि सर मैं कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है, मैं बोल रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन जी को भारी आवाज के कारण अखिल भारतीय रेडियो में नौकरी के लिए खारिज कर दिया गया। किसको? महानायक जो आज सुपरस्टार, उनको रेडियो वाला ने रिजेक्ट कर दिया। साथियों आपको जब लोग मना करते हैं आप चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन साथियों आप सोचिए, आप हैं, अमिताभ बच्चन को भी लोगों ने मना किया था, और वो अगर सुपरस्टार है और आपको लोग मना कर रहे हैं, कोशिश करते रहिए साथियों, आप भी सक्सेस होने वाले हैं। धीरू भाई अंबानी सोच के देखिए साथियों, पेट्रोल पंप में काम करता था, आज साथियों ना जाने कितने पेट्रोल पंप है, और अंबानी ने इतना बड़ा अपना एम्पायर खड़ा किया साथियों कि आने वाले 50 पीढ़ी में हम उतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, उतना इनकम नहीं कर सकते। लेकिन शुरुआत कहां से? पेट्रोल पंप से। बड़ा सोचने के लिए, बड़ा करने के लिए उन्होंने पीछे न हटे, कोशिश करते रहे। साथियों एपीजे अब्दुल कलाम देख सकते हैं, मुझे पायलट के साक्षात्कार में खारिज कर दिया गया। मतलब साथियों एक ऐसे शख्स जो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति बने, और साथियों आप सोच सकते हैं उनको पायलट के साक्षात्कार में, बहुत बड़े साइंटिस्ट, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी रिजेक्शन झेलना पड़ा। साथियों उसके बाद है, मैंने अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी नहीं की। बिल गेट्स जो हमारे टॉप 10 करोड़पति में जिनका नाम आता है साथियों, वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरा नहीं कर पाए। सोच के देखिए साथियों, उसके बाद भी आज सक्सेस है, लेकिन सक्सेस के लिए कभी हार नहीं माने, कोशिश करते रहे। स्टीव जॉब्स, मैं दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोता था, खाना पकाने के लिए कोक की बोतलें लौटाता था, स्थानीय मंदिर में साप्ताहिक मुफ्त भोजन लेता था, लंगर में खाना खाते थे और कोक की बोतलें बेचते थे। स्टीव जॉब्स जो आज महान लेखक हैं और महान साइंटिस्ट और बहुत बड़े सफल व्यक्ति है। सचिन तेंदुलकर के बारे में देखिए साथियों, 8वीं की कक्षा में विफल रहे, उसके बाद भी क्रिकेट का भगवान बोला जाता है साथियों। कितने बार कि क्या सोचते हैं लोग कि मैं वो पढ़ा लिखा इसलिए सफल है? नहीं साथियों, बार बार प्रयास किए इसलिए सफल है। कोशिश कभी हार नहीं जाती है, कोशिश कभी फैल नहीं जाती। इसमें साथियों आप देख सकते हैं, हैरी पॉटर नाम के जो हमारे जो फेमस मूवी है साथियों, उसको 12 बार जेके रोलिंग की पुस्तक हैरी पॉटर को प्रकाशकों ने खारिज कर दिया। 12 बार उन्होंने प्रयास किया, 12 बार अपने हैरी पॉटर को एक्टिव करने के लिए, उसको फिल्म इंडस्ट्री में लाने के लिए, कवर करने के लिए, 12 बार उसको खारिज कर दिया गया, 12 बार। लेकिन आज उसका प्रसिद्ध साथियों 11 बार तक भी अगर वो हार मान जाते साथियों, तो आप सोच के देखिए आज हैरी पॉटर नाम की मूवी आपको देखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन उन्हें हार नहीं माना। साथियों अल्बर्ट आइंस्टीन, उनके शिक्षकों ने उन्हें धीमा और मानसिक रूप से विकलांग कहा। उन्होंने तब तक हार में बात नहीं की जब तक वो 4 साल के नहीं हो जाते, और तब तक नहीं पढ़ पाया जब तक वो 7 वर्ष के नहीं थे। ऐसे व्यक्ति साथियों जो आज महान साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, श्रृंखला पड़ी है उनके साइंटिस्ट के साथियों। आप सोच सकते हो उनको उनके शिक्षक ने मंद बुद्धि कहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, उनके माताजी ने उनको शिक्षा दिया। साथियों थॉमसन एडिसन ने सफल होने के लिए हल्के बल्ब बनाने के 10,000 तरीके मिले, मतलब 10,000 बार प्रयास करने के बाद वो क्या साथियों बल्ब का आविष्कार कर पाए। आगे देख सकते साथियों लियोनेल मेसी, मैं अपने फुटबॉल प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए एक दुकान में चाय की सेवा करता था। मतलब साथियों बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी, लेकिन दुकान में चाय बेचने का काम करते करते अपना फुटबॉल का खेल खेलते रहे। इसी में अपन आगे बढ़ते हैं साथियों। मेरे शिक्षक मुझे असफलता कहते थे, टोनी ब्लेयर, आप देख सकते हैं साथियों जो आज सबसे ज्यादा बुद्धिमान सफल व्यक्ति के नाम जाने जाते हैं, उनको टीचर्स लोगों ने असफल बोल दिया था कि जीवन में तो कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाई स्कूल के दौरान मुझे स्कूल में बास्केटबॉल की टीम से हटा गया। महान बास्केटबॉल प्लेयर साथियों माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल खेल से हटा दिया गया। मतलब सोच के देखिए साथियों, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ साथियों क्योंकि लोगों का भ्रम रहता है कि ये लोग इसलिए सफल हुए, क्यों? क्योंकि इनकी किस्मत अच्छी थी। नहीं साथियों, ये सब आपके हमारी तरह आम इंसान थे, ये भी असफल हुए, बार बार असफल हुए, बार बार असफल हुए।
लेकिन कभी हार नहीं माने, और इसलिए इतिहास के पन्नों में इनका नाम है और मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। और ऐसे कई हजारों, कई लाख एग्जाम्पल है। अगर मैं श्रृंखला बोलूं तो साथियों एक लंबा टाइम लग जाएगा। समय कमी देखते हुए एक लास्ट व्यक्ति के बारे में जरूर बताने वाला हूं आपको मैं, और इनका नाम है अब्राहम लिंकन की सफलताओं की सूची। देखिए साथियों, देखिए आप सोचिए, पहले नौकरी खोया 1832 में, फिर विधायिका का चुनाव हारा 1832 में, फिर भारत व्यापार में विफल 1833 में, फिर उसके बाद 1834 में विधायिका के चुनाव के लिए चुना गया। उसके बाद उनकी पत्नी मृत्यु हो गई 1835 में। उसके बाद साथियों नर्वस ब्रेकडाउन हो गया 1836 में। उसके बाद साथियों अध्यक्ष के लिए हार गया 1838 में। उसके बाद साथियों कांग्रेस के नामांकन में हार गया 1843 में। उसके बाद साथियों कांग्रेस के चुने गए 1846 में। उसके बाद खोपा नामांकन 1848 में। उसके बाद साथियों भूमि अधिकारी 1949 के लिए स्वीकार कर दिया गया, फिर से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उसके बाद सीनेट के लिए हार गया 1854 में। और साथियों उसके बाद इतनी असफलताओं के बाद भी नहीं रुके साथियों, और 1856 में उपराष्ट्रपति नामांकन का भी हार गए। और उसके बाद साथियों सीनेट के लिए फिर से हार गया 1858 में। उसके बाद साथियों 1860 में राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति बने अमेरिका के साथियों। सोच के देखिए साथियों, अगर खराब रास्ते आपके सामने है, जब तक आप गाड़ी नहीं दौड़ाओगे अच्छे रास्ते नहीं आएंगे। असफलता या परेशानी या किसी कारण से आप काम नहीं कर पा रहे, लगे रहिए, डटे रहिए, डटे रहिए, डटे रहिए, डटे रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस बिजनेस में कोई फेल नहीं होता है साथियों। इस बिजनेस में या तो आदमी सफल होता है या तो क्विट कर जाता है। जो व्यक्ति इस बिजनेस को नहीं छोड़ता है वो 100% सफल होता है साथियों। इतने सारे लोगों को मैंने आपसे मिलाया दोस्तों, ऐसे कई सारे लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं जीवन के इस बारे में। नहीं आप तक क्या आप नहीं कर सकते, क्या आप भी क्या कर सकते हैं साथियों? आप सोच के देखिए, जब इतने सारे लोग कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं साथियों। और ये चीजें मैंने आपको इसीलिए बताया है कि आप जान सके, आप समझ सकें कि क्या ऐसा कारण है जिस कारण से लोग इतना तेजी से सफल ले रहे हैं। आगे चलते हैं साथियों, लास्ट आज क्लोजिंग थी। और साथियों आप सभी को पता है कि अभी होने वाला है बहुत बड़ा तहलका। आप सभी जानते हैं साथियों, अभी होने वाला है बहुत बड़ा तहलका। और वो तहलका होने वाला है साथियों 27 नवंबर 2022। साथियों डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास का एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास का एक ऐसा साथियों रिकॉर्ड, मात्र 10 महीने में साथियों एक ऐसा महाकुंभ होने वाला है। 10 महीने में साथियों बड़े बड़े अचीवमेंट, कार अचीवर, बाइक अचीवर, घर अचीवर, डायमंडशिप अचीवर, 5,000 से ज्यादा लोगों का एक शानदार डीएमपीएल का महाकुंभ होने वाला है साथियों। ऐसा महाकुंभ होने वाला है ना साथियों, जिसमें आप अगर पहुंच गए बड़ा अचीवमेंट लेके, या आप अपने ज्यादा लोगों को ले गए, यकीन मानिए साथियों, आपको बताना चाहूंगा, आपको बताना नहीं पड़ेगा, सिखाना नहीं पड़ेगा कि डीएमपीएल क्यों करना है साथियों। सबके पास एक बड़ी समस्या रहती है, सबके पास एक बड़ा दिक्कत रहता है, सबके पास एक बड़ा समस्या रहता है कि मेरे लोग काम नहीं कर रहे हैं, मेरे लोग बात नहीं मान रहे हैं, उसको विश्वास नहीं हो रहा है, उसको बिलीव नहीं हो रहा है, उसके पास विजन नहीं है, वो नौटंकी कर रहा है, वो लापरवाही कर रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा है। बस एक ही लाइन बोलना चाहूंगा साथियों, जल्द से जल्द अपना सीट और अपने टीम का सीट बुक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके चलें। इस बात की मैं गारंटी नहीं साथियों, आपको वारंटी, गारंटी और वादा भी करता हूं, जितने लोगों को आप इस महाकुंभ में लेके आएंगे साथियों 100% वो आपके साथ, आपके लाइफ में, आपके सक्सेस में एक बड़ा योगदान देगा, और आपके साथ साथ डायमंड तक भी जाएगा। तो साथियों सीट बहुत लिमिटेड है, जल्द से जल्द अपने सीनियर के साथ कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट करने के बाद जल्द से जल्द सारे के सारे लोगों को इनवाइट करें, सारे के सारे लोग को बुलाएं, सीट बुक करें। और साथियों अब आते हैं ट्रेनिंग एंड की ओर। तो आज आते हैं साथियों ट्रेनिंग एंड की ओर। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, मुलाकात करके साथियों, और मेरे को मौका मिला आप आज सभी लोग के सामने बोलने का, अपनी बातों को रखने का। आप सभी बहुत अच्छे श्रोतागण हैं साथियों। मैं राधेश्याम साहू आप सभी लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू साथियों, थैंक यू।